हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की सुंदर पंक्तियाँ हैं और उसके साथ में बहुत सुंदर वर्णन है। हर कदम कदम पे देखिए एक कुछ आपको नया दिखेगा। जब राम वन को गए हैं, वहाँ मारीच सोने का मृग बनकर आया है रावण के कहने से। पहले वो भगवान को जानता था, राम के ज्ञान को, क्योंकि राम ने ही उसे बिना फर का बाण मारा था तो वो समुद्र पार चला गया था, तो महिमा जानता था। तो उसने रावण से मना किया। रावण बोला, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने सोचा कि अगर ये रावण मुझे मारेगा, पापी है, तो इससे अच्छा मैं भगवान के हाथों क्यों न मरूं। तो वो साहस से तैयार हो जाता है कपट करने के लिए, और वो आके सोने का हिरण बनता है। उसमें नग, हीरे, मोती जड़े होते हैं, जिसको देखकर सीता जी मोहित हो जाती है कि ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। सिर से पैरों तक है सोना, इसकी खाल मुझे ला देना। नाथ ये हिरन निराला है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। इतना सुनते उठे राम जी, इतना सुनते उठे राम जी। धर के धनुष पे बाण चला, रघुवंश कुमारा है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे अतिशय प्यारा है। मारा तीर लगावा के तन में, राम राम हा राम पीछे लक्ष्मण को पुकारा है। उसने कपट किया कि लक्ष्मण को आवाज़ दी, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रोक गए थे सीता जी की रक्षा के लिए। तो जब उसके शब्द सीता जी को सुनाई पड़े तो सीता जी लक्ष्मण जी से क्या कहती हैं? कहे मातु सुन लक्ष्मण देवर, तेरे भ्रात कोई कष्ट जाई के करो सहारा है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। तो लक्ष्मण जी सीता जी को क्या कहते हैं कि कहे लखन सुन मातु जानकी, वो तो दीन बंधु भगवान, उन्हें कौन मारन वाला है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे लगत प्यारा है। तो जब ये कह देती हैं सीता जी, तो लक्ष्मण जी कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं चुभने वाली, जो लक्ष्मण जी को लग जाती हैं, और वो चले जाते हैं। लेकिन उनको एक रेखा खींच देते हैं कि इसके बाहर ना आना, वरना आपको कष्ट होगा, और इसी के अंदर रहना, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन क्या है कि जो कर्म लिखा सो होय, उसे कौन टारन वाला है। ये कंचन का हिरन नाथ मोहे अतिशय प्यारा है। तो सुनिए, बहुत सुंदर शब्द हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। पवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जातिहीन हग जन्म मही, मुक्त कीन असनारी। महामंद मद सुख चासी, ऐसे प्रभु विसारी। पवन सुखादि कठिन जग माही,
जो नहीं हो तात तुम पाई। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम से त्यागा बन सोहु, अतुलित बल नर के हृदो बिरही। प्रभु करत विषादा, कात कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत कई कर मन नहीं छोभा। नारी सहित सब खग वृंदा, मानो मोरी करत निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकल पराही, मृगी कहाँ तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आई हैं। संग लाई करनी कर ले ही, मानो मोह सिखावन दे ही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, वो सुसेवित बस नहीं देखिए। हाथी हाथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखी नारी जदपि उर्माही, जबती शास्त्र पति बसनाही। देखो तात वसंत सुहावा, प्याई मोहि भय उपजावा। और स्त्री चाहे हृदय में ही क्यों न रख जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। ताती सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बिरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गये भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्यो मनो तब कटु खटक मन जात। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता रुझानी, विवितान दिए जनुतानी। कदल ताल वर्धुजा पताका, देख नमो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनुबानयत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। फिर कूजत पिगमानो, गजमाते ढेक महो ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सबताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर ली वक़्त पद चरजू था, बरन न जाई मनोज बरू था। रथगिरी शिलादुद्नबी झरना, चातक बंदी गुंजन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीए भाट हैं जो गुण समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सेना आई, त्रिविध बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगली ने, विचरत सभई चुनौती दी ने। मोरों की गुंजार बेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम हानिकार आई, धीरटिन कह जगली का एक परम बल नारी। ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष मोह क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर लेते हैं। लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुदर्शन बल, मुनि पर काहि विचार। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मन विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्जामी, कामिन कह दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन के वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सतेर भजन भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम शुभ गंभीरा। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की बात झूठा है। फिर प्रभु श्री राम पंपा नामक नगर सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर जारी। तादा पियई विविध मृग नीरा, जन उदार जगृह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाला सुंदर। 4 घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई हो। पुरहिन सघन कौन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। पुरहिन सघन ओट जल बेग न पाई, मर्म माया छन्न न देखिए। जैसे निर्गुण ब्रह्म इन घनी पुरहिनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माई। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजोतनाई, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। इस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत ब्रह्मगंगा। बोलत जल को कुट गलंसा, प्रभु लोग जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बखग समुदायी, देखत बनई वरन नहीं जाई। सुंदर कब गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समूह देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाई लेती हो। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, 14 कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं, उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मैल, शिरीष, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी पटली करगाना। शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत भाई मनोहर बाहु। ये बहु प्रकार से वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भवनों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कू कू कोकिल धुन कर रही, मुनि और सारस ध्यान में मुनि रही। कोयलें कू कू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। कवन सुखाय कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। फलवारन्न बिटप सब रहे, भूमि निहराए पर उपकारी पुरुष जिमि न मही सुसंपत्ति पाई। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।